नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आर मनी की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मौमिता सामंता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। मौमिता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? सबसे पहले ये समझना चाहूंगा ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं, ट्रिगर्स हैं जो सिल्वर को इतना सपोर्ट दे रहे और सिल्वर में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, लगातार न्यू हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर जो हम देख रहे हैं विद एवरी डे रोज रोज न्यू हाई बना रहा है। देयर इज नो लुकिंग बैक इन सिल्वर। और इसका मेजर कारण यस जो ऑनगोइंग फैक्टर्स है कि रेट कट हुआ है, यूएस में अनस्टेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आया है वो 4.6% आया है विच इज एट 4 years हाई। और इस हाउएवर यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो नंबर्स आए हैं वो है एम्प्लॉयमेंट डेटा का, जो कि नवंबर में दिखाया जा रहा है कि 64,000 जॉब्स ऐड हुए हैं। हाउएवर अगर हम उसी डेटा का अक्टूबर में देखें जिसमें बताया गया है कि 34,000 जॉब्स कट हुए, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं तो जॉब्स नंबर ऑफ जॉब्स कैसे बढ़ सकती है। तो इससे हमें यूएस इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी पे बिल्कुल इट्स काइंड ऑफ अ मार्क ऑन द यूएस इंस्टेबिलिटी। इसलिए हमें यूएस का फेड जो आगे 2026 में जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें और घटता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ जो सिल्वर है वो जो यूसेज है उसका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ज्यादा यूसेज होता है। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर बोले तो अगर 100% सिल्वर प्रोड्यूस होता है तो 58.6% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। और इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एआई सेंटर के लिए डेटा सेंटर के जो डेटा सेंटर्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ते हुए, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ईवी का जो चलन है वो भी बढ़ता जा रहा है, सोलर पैनल्स के लिए भी बढ़ता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो सिल्वर का यूसेज है वो बढ़ेगा आने वाले दिनों में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बढ़ते चलते साथ ही साथ क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा है सिल्वर में, हमने देखा इस साल ऑलमोस्ट 100+ % का रिटर्न आया है। इसके कारण जो है फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी है उसमें सिल्वर में, जो कि अगर सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का माने तो 2025 में वो 7% से बढ़ रहा है फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो सिल्वर में हो रहा है। तो इसलिए जो है सिल्वर का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। और हम मानते हैं कि 2025 में 1148 मिलियन साउंड का एक डिमांड रहेगा। हाउएवर सप्लाई जो कि 5 साल से ऑलमोस्ट डेफिसिट में है और इस साल भी वो डेफिसिट में ही रहने की चांसेस है, क्योंकि 1030 मिलियन टन का ही सिर्फ सप्लाई है। और इस सप्लाई और डिमांड के गैप को बढ़ने जो इसको जो अगर डिमांड के गैप को फुलफिल करने के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 to 7 years और लगेंगे। तो ये एक मेजर कारण है कि इंटरेस्ट रेट और यूएस इकोनॉमिक की इंस्टेबिलिटी, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स का गिरना, इन सब के साथ साथ ही जो सिल्वर का डिमांड है उसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस में तेजी हमें देखने को मिल रही है। और जो सिल्वर के प्राइसेस है वो आउटशाइन कर रहे हैं गोल्ड, सिल्वर के रिटर्न्स जो है वो आउटशाइन कर रहे हैं गोल्ड को। जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस साल लगभग चांदी जो है 127% बढ़ चुकी, यानी बहुत ज़्यादा प्राइजेस में उछाल देखने को मिलेगा। मोमिता जी, गोल्ड को लेकर क्या राय है? क्या आप भी गोल्ड में यहाँ से बुलिश हैं? सर अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स में जो है 1,35,200 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है यहाँ से बुलिश होने के लिए। हाउएवर ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी अपसाइड ही है, रीजन बीइंग द मेजर फंडामेंटल यस टैरिफ वॉर जो मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद से शुरू हुई है एंड उसका अभी तक कोई एज सच मेजर फैक्टर सोल्यूशन सामने नहीं आया। एवरी कंट्री इज गोइंग फॉरवर्ड विद देयर सोल्यूशन, तो उस हिसाब से चल रहा है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट की वजह से भी इनको गोल्ड प्राइसेस को, बुलियन प्राइसेस को, बिकॉज एक सेफ हेवन अपील की वजह से इन प्राइसेस को अपसाइड मिल रहे हैं। तो यस, लॉन्ग टर्म में गोल्ड प्राइसेस आर ऑन द हायर साइड। हाउएवर अभी अगर हम देखें तो एमसीएक्स में 135,200 का लेवल अभी तक काट नहीं पा रहा। ये रेजिस्टर टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस उसके बाद हम इसमें अपसाइड और देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पे जो बुलियन मार्केट में है मेजरली इतना नहीं होता है इस तरीके से, बट अभी जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है ऑलमोस्ट 3,000 देन दी एमसीएक्स प्राइजेस। तो ये एक फैक्टर है जो शायद प्राइजेस को एमसीएक्स में भी थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही है। बट हम देख सकते हैं कि अगर 35,200 का लेवल काटता है तो हम अपसाइड इसमें श्योरली देख सकेंगे। जी बिल्कुल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकता है गोल्ड में। वैसे मोमिता जी, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड में? ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे इस वक्त? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनकी?
सर गोल्ड में हम थोड़े डिप में ही बाइंग का देंगे। ऑलमोस्ट 132,000 के करीब एक बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,30,000 और टारगेट आपका रहेगा 1,37,500। जी बिल्कुल, गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोमिता जी की ओर से ये सजेस्ट किया जा रहा है 1,32,500 के लेवल पर मिले। हाँ मोमिता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देंगे, क्योंकि कई सारे निवेशक ऐसे हैं जो ये रैली मिस कर चुके हैं, यानी जो गोल्ड और सिल्वर में हमने रिकॉर्ड हाई के प्राइजेस देखे, गोल्ड भी गया 2-3 दिन पहले, पिछले सेशन में ही कुछ बातचीत की जाए तो गोल्ड में भी हमने अच्छी खासी मूवमेंट देखी। आज के सेशन में भी गोल्ड में भी मूवमेंट है, हालांकि सिल्वर रिकॉर्ड हाई पर है। तो जो इन्वेस्टर्स ये रैली मिस कर चुके हैं वो क्या करें, किस लेवल पर एंट्री लेकर चल सकते हैं? सर अगर मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करूं, यस ऑब्वियसली सबको ही फोमो होता है कि अरे रैली मिस हो गई और हम शायद अपसाइड, और इस डर से लोग जो भी लेवल मिलता है उसी पे बाय कर लेते हैं। हाउएवर अगर रैली मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, बिकॉज जब इतना मोमेंटम आता है एक साइड, सो देयर इज ऑब्वियसली हायर चांसेस कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो विथ एवरी डिप आप अक्यूमुलेट करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप अपने एक लेवल का, जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,34,500 अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। तो वी कैन वेट कि वो ये 1,33,000 तक आए। 1,33,000 तक आता है तो आप इसका वेट मत कीजिए कि और नीचे जाएगा। जो भी फर्स्ट डिप मिलता है एक्यूमुलेट एट दैट लेवल, सो दैट आपका जो एवरेज है वो बेटर बनता जाएगा। एवरी डिप आप एक्यूमुलेट करते रहे, क्योंकि अगर 1,33,000 के पास आता है और आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट होता है, सो ऑब्वियसली वहां से जो अपसाइड मिलेगा उसका आप रैली मिस नहीं करेंगे। और अगर उसके बाद हम डिप देखने को मिलता है 1,33,000 के नीचे और हम उसमें अक्यूमुलेट करते हैं तो आपका एवरेज प्राइस नीचे आता है। तो इसलिए एवरी डिप एक्यूमुलेट, डू नॉट वरी कि हमारे से रैली मिस हो गया। इवन इन केस ऑफ सिल्वर ऑल्सो इट इज ऑलरेडी एट रिकॉर्ड हाई, 2,05,000 पे चल रहा है। फिजिकल में अभी भी वो डिस्काउंट में चल रहा है अगर हम फिजिकल में बाइंग करने जाते हैं तो इसलिए देर इज चांसेस कि प्राइसेस अभी थोड़ा नीचे आएंगे। जब थोड़ा कूल डाउन होगा तो वही मेरे सजेशन ये रहेगा दैट एवरी डिप प्लीज एक्यूमुलेट एट एवरी डिप्स, डू नॉट वरी कि रैली मिस हो गई एंड जस्ट बाय इन हड़बड़ी। तो आपको जो भी प्राइजेस सटीक प्राइजेस मिलेंगे उसमें आप बाय कीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ पर डिप मिले वहाँ पर ख़रीदारी करें, यानी जब जब डिप आएगा वहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं, ये सजेशन दिया जा रहा है मोमिता की ओर से। मोमिता जी, मैं आपके पास आऊँगा, लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। जैसे मनोज जी का सवाल है पहला कि गोल्ड में प्रॉफिट बुक कहाँ करें, हालांकि उन्होंने बताया नहीं उन्होंने ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है या फिजिकल में बाइंग करके रखी है। वैसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या अगर कोई प्रॉफिट में है इस वक्त? तो अगर कोई प्रॉफिट में है इस वक्त तो आई वुड सर्टेनली से, अगर उनको अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है, बिकॉज आई एम श्योर अगर पूरे साल में ऑलमोस्ट 60% का रैली गोल्ड दे चुका है तो उन्हें अगर पीछे एक्यूमुलेट किया होगा तो उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। एट एवरी रिटर्न आई वुड से कि आप उसको प्रॉफिट बुक कीजिए एंड चर्न एट एवरी डिप बाय अगेन, सो दैट आपका प्रॉफिट का जो है वो कंपाउंडेडली वो बढ़ता रहे। आप इसका वेट मत कीजिए कि प्राइसेस और बढ़ेगा बिकॉज देयर इज हायर चांसेस कि एक डिप भी आएगा। तो इट्स बेटर कि जो भी आपको प्राइसेस मिल रहे हैं एट हायर प्राइसेस, अगर आप परसेंटेज आपका मीट कर रहा है तो यू बुक प्रॉफिट, गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग। मोमिता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरह से हम लोग गोल्ड और सिल्वर में प्राइजेस देख रहे हैं, जैसे सिल्वर की बात की जाए, रिकॉर्ड हाई पे प्राइजेस जाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ी सी डिप मिलती है। तो यहाँ पर श्रेया जी का सवाल ये आ रहा है कि सिल्वर क्या 1,70,000 तक भी डिप में या करेक्टिव फेज में नज़र आ सकता है, और उसके बाद वहाँ से जो रैली आएगी वो 2.5 लाख तक जाएगी? तो 1,70,000 या 1,65,000 के लेवल्स के लिए देयर नीड टू बी अ रियल रीजन जिसकी वजह से ये प्राइसेस इतना गिरे। क्योंकि हम अभी अगर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2,05,000 के आसपास है। जो फर्स्ट हमें सपोर्ट दिख रहा है वो 1,90,000 के आसपास है। 1,90,000 से नीचे गिरेगा तभी वो हम 170 का लेवल देख सकते हैं। तो यस, अगर उनकी कोई पोजीशन है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट अगर वो डिप का वेट कर रही है तो शी शुड नॉट वेट कि 170-75 ही आएगा। क्योंकि एट एवरी डिप इट इज रिकमेंडेड टू अक्यूमुलेट योर पोजीशन एट दैट डिप, क्योंकि 170-75 लेवल के लिए देयर हैज टू बी अ सॉलिड रीजन जिसकी वजह से उसमें गिरावट आए सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देयर हैज टू बी अ रीजन लाइक एक यूएस की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, जो कि हमें दूर दूर तक अभी कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हम देख चुके हैं कि लेबर मार्केट का पोजीशन क्या है, डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। तो ये जो फैक्टर्स है जो मेजरली गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं, इन फैक्टर्स में देयर हैज टू बी अ चेंज।
कंप्लीट चेंज, अ रिवर्सल इन दिस फैक्टर, तभी हम देख सकते हैं सिल्वर प्राइसेस इतना नीचे आते हुए। तो इसलिए शी शुड नॉट वेट फॉर 170 और 175 ऑड लेवल्स। वो थोड़ा जैसे ही थोड़ा डिप मिले, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर डिप में वो एक्यूमुलेट करें। जी बिल्कुल, हर डिप में आप बाय करके चल सकते हैं, ये राय निकल कर आ रही है। ममिता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कई सारे सवाल हैं कि किस फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा, क्या ईटीएफ में या फिजिकल गोल्ड सिल्वर में बाय करना ठीक रहेगा। यहाँ पर एक सवाल भी है श्रेया जी का कि क्या फिजिकल सिल्वर बिस्किट भी ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्म बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए? तो देखिए, सबके अपने अलग अलग एडवांटेज है। अगर हम ईटीएफ की बात करें तो उसमें आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज लो एज लाइक ₹500 ऑल्सो यू कैन स्टार्ट। हाउएवर अगर आप फिजिकल बाइंग करने जाते हैं तो आपको एटलीस्ट एक ग्राम का कॉइन तो आप लेंगे ही लेंगे। तो ये आपका ना अमाउंट जो है, आपके आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रहता है कि आप ईटीएफ में जाना चाहेंगे कि फिजिकल में जाना चाहेंगे। पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप ईटीएफ ले सकते हैं, क्योंकि ईटीएफ आर ऑब्वियसली जो डेरिवेटिव्स है वो सिल्वर और गोल्ड के ही होते हैं। तो जैसे जैसे सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में मूवमेंट आएगा तो ईटीएफ में भी उसी तरीके से मूवमेंट आता है। थोड़ा जो उनका बीटा होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए ईटीएफ में एकदम से उतनी रैली नहीं आ पाती है जितनी गोल्ड और सिल्वर में फिजिकल में आएगी। तो डिपेंड करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कितना है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बिकॉज ईटीएफ हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड फिजिकल हैज इट ओन एडवांटेज। और फिजिकल में जो एक डिसएडवांटेज वो ये होता है कि आपको उसको स्टोरेज करना पड़ता है। ईटीएफ इट इज अ डिजिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसको आपको कैसे स्टोरेज करना है। तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड डिपेंडिंग ऑन द पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स, आप उसको वे कीजिए और उस हिसाब से यू कैन गो फॉर आइदर ईटीएफ और फिजिकल। आप उसकी प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी कीजिए और उस हिसाब से अपने उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जी बोथ ऑफ देम बिल्कुल। आर इक्वली गुड। जी बिल्कुल, हाँ दोनों अच्छे, आप देख सकते हैं जो आपके लिए बेटर लगे उसमें निवेश करके चल सकते हैं। मोमिता जी, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। I do not personally have any investment in derivatives. ETF I might have, and also I have investment in physical gold and silver at various levels. So that. जी बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मोमिता जी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। Thank you.